अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शौकत कियानी और आज हम बात करेंगे डीएचए वैली इस्लामाबाद की कि डीएचए वैली इस्लामाबाद में आज की ताज़ा तरीन अपडेट क्या है, वहां पे डेवलपमेंट कितनी हुई है और इस वक्त डीएचए वैली में प्राइस क्या चल रही है, नेक्स्ट बैलेट कब होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम डेवलपमेंट की बात कर लें तो सेक्टर ओलैंडर जो है वो तकरीबन इस वक्त 70-80% डेवलप है। अब उसमें कुछ एरिया में ट्रांसफार्म वगैरह भी इंस्टॉल करना शुरू कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम सेक्टर डैफोडिल की बात करें तो सेक्टर डैफोडिल भी तकरीबन 70-80% डेवलप है और कुछ सेक्टर डैफोडिल के नए एरिया की भी डेवलपमेंट शुरू हुई है, वो भी इंशाल्लाह आपको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। इसके बाद अगर हम सेक्टर लिली की बात करें तो वो भी इस वक्त तकरीबन 70-80% डेवलप है और उसके भी कुछ नए इलाकों की डेवलपमेंट भी चल रही है। इसके बाद अगर हम सेक्टर बोगनविला की बात करें तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही है। इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि सेक्टर बोगनविला का जो इलाका है उसके 100% एरिया में इस वक्त डेवलपमेंट चल रही है और मुमकिन है कि वो आने वाले 1 से 2 साल के अंदर अंदर सेक्टर बोगनविला मुकम्मल तौर पे डेवलप हो जाए और वहाँ पे भी कब्ज़ा मिल जाए। इसके बाद अगर हम सेक्टर मैग्नोलिया की बात करें तो सेक्टर मैग्नोलिया भी इस वक्त तकरीबन 80% डेवलप है और उसके कुछ 20% एरिया पे डेवलपमेंट चल रही है। इसके बाद अगर हम रोज़ की बात करते हैं तो रोज़ भी तकरीबन 40 से 50% पहले से मुकम्मल डेवलप है और तकरीबन उसकी 50 से 60% एरिया जो है उस पर इस वक्त डेवलपमेंट चल रही है। अगर हम सेक्टर ब्लू बेल की बात करते हैं तो सेक्टर ब्लू बेल भी तकरीबन 80% मुकम्मल डेवलप है और उसके कुछ 20% एरिया पे इस वक्त डेवलपमेंट चल रही है। इसके बाद जो नॉन बैलेट सेक्टर हैं जैसा कि सनफ्लावर है, सनफ्लावर का कुछ इलाका डेवलप हुआ था लेकिन उसके बाद वहाँ पे डेवलपमेंट रोक दी गई और उसके साथ साथ सेक्टर ट्यूलिप जो है वो अभी तक डेवलप नहीं हो सका क्योंकि सेक्टर सनफ्लावर और सेक्टर ट्यूलिप का जो इलाका है ये डैम में आ गया, उसकी वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू नहीं हुई और वहाँ पे जो अलाटी थे उनमें से तकरीबन बहुत सारे अलाटी जो हैं इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि 50% से ऊपर 60-70-80% अलाटी जो बैलेट जिनके प्लॉट हो चुके हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं बैलेट सेक्टर के अंदर और अब बहुत कम ऐसे अलाटी रहते हैं जो इस वक्त सनफ्लावर और ट्यूलिप में, वो भी आने वाले वक्त में जब नेक्स्ट बैलेट होंगे तो उसमें उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा डेवलप एरिया में किसी और सेक्टर में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेक्टर डेज़ी की तो सेक्टर डेज़ी के इलाके में भी कुछ डेवलपमेंट चल रही है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा। सेक्टर इंग्लैंड टैन जो है वो भी उसके साथ है। सेक्टर डेज़ी और इंग्लैंड टैन के मुलक्का इलाकों में डेवलपमेंट चल रही थी काफ़ी टाइम पहले, आज से 5-6 महीने पहले मैंने उस साइड का विज़िट किया था और एक वीडियो मैंने आपको दिखाई थी उस एरिया में जो डेवलपमेंट चल रही थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेक्टर जीनिया की, स्नोड्रॉप की, मैरी गोल्ड है, ग्लैक्सोनिया है, एरिस, लोटस, लेवेंडर, तो इस एरिया में अभी डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं हुआ लेकिन सेक्टर लेवेंडर और मैरी गोल्ड का, एरिस का कुछ इलाका जो है उस पे 2010-11 में डेवलपमेंट हुई थी लेकिन वो डेवलपमेंट रोक दी गई थी क्योंकि शुरू वाले सेक्टर जो थे उन्हें पहले डेवलप करना ज़रूरी था ताकि जो लोग डीएचए वैली का विज़िट करते हैं तो वो जब शुरू के सेक्टर डेवलप होंगे तो फिर वो जा सकेंगे मैरी गोल्ड और लेवेंडर की तरफ। तो आने वाले वक्त में उम्मीद ये है कि बहुत जल्द दोबारा काम शुरू हो जाएगा जीनिया की तरफ, स्नोड्रॉप, मैरी गोल्ड की तरफ, उस तरफ। ये जो अब नया बैलेट होगा कि मुमकिन है वो इन्हीं इलाकों में हो और इस एरिया की डेवलपमेंट का काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। वो कब शुरू होता है इसका मालूम नहीं है, जब शुरू होगा तो इंशाल्लाह उस एरिया का आपको विज़िट करके दिखाएंगे लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ पे बहुत जल्द दोबारा डेवलपमेंट का काम शुरू होने वाला है। व्यूअर्स, अगर हम बात करें इस वक्त करंट प्राइस की तो जो नॉन बैलेट प्लॉट है वहाँ पे 5 मरला इस वक्त तकरीबन 18 से 20 लाख की ब्रैकेट में है। जो 8 मरला है वो तकरीबन इस वक्त
23-24 लाख से शुरू होता है और 27-28 तक चला जाता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जो सेक्टर बैलेट हो चुके हैं उनकी, तो जो फर्स्ट बैलेट है 8 मरला, उसकी इस वक्त जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन 50 लाख से लेके 60 लाख रुपए के इन बिटवीन है। ये डिपेंड करता है सेक्टर के ऊपर कि प्लॉट किस सेक्टर में है। सबसे ज़्यादा जो प्राइस इस वक्त चल रही है वो सेक्टर ब्लू बेल की है, उसके बाद रोज़ और फिर बुगनविला, मैग्नोलिया स्टेप डाउन होता हुआ फिर ये प्राइस इस तरह नीचे आती है। तो मिनिमम फर्स्ट बैलेट 8 मरला 50 से शुरू होता है और मैक्सिमम 60 लाख तक जाता है। इसी तरह जो फर्स्ट बैलेट 5 मरला है वो तकरीबन 40 से लेके 45 लाख रुपए के इन बिटवीन है। अगर हम सेकंड बैलेट 8 मरला की बात करें तो ये तकरीबन 45 से शुरू होता है और मैक्सिमम 50-52 तक चला जाता है। और जो 5 मरला सेकंड बैलेट है ये तकरीबन 35 से लेके 40 लाख रुपए के इन बिटवीन है। इसमें सेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा और प्लस जो कैटेगरी फाइल होती हैं, कॉर्नर है या बुलेवार्ड है, तो उसकी वजह से भी प्राइस पे फ़र्क पड़ता है। इसी वजह से प्राइस में 5 लाख रुपए का फ़र्क आता है और यही फ़र्क इसी तरह 8 मरला का भी है। इसके बाद अगर हम फोर्थ बैलेट की बात करें तो 5 मरला इस वक्त तकरीबन 28, 30, 32 लाख की ब्रैकेट में चल रही है और जो 8 मरला है वो तकरीबन 37 से 40 लाख, 42 लाख रुपए तक जाती है। ये भी इसी तरह कॉर्नर और बुलेवार्ड की वजह से प्राइस में 5 लाख रुपए का फ़र्क है, प्लस सेक्टर की वजह से प्राइस में फ़र्क आता है। सबसे ज़्यादा जो प्राइस होती है वो ब्लू बेल की होती है, उसके बाद स्टेप डाउन प्राइस थोड़ी कम हो जाती है। ये 5 लाख रुपए का गैप आ जाता है। इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि इस वक्त जो नए लोग डीएचए वैली में परचेजिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त डीएचए वैली की प्राइस इंतहाई रीज़नेबल है। प्राइस कुछ कम हुई है लेकिन प्राइस रुक गई है। इस वक्त मार्केट में बायर मौजूद है क्योंकि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में आपको लो कास्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इस वक्त अगर सबसे अच्छा कोई प्रोजेक्ट है तो वो डीएचए वैली का है, क्योंकि डीएचए वैली के अंदर इस वक्त डेवलपमेंट भी इंतहाई तेज़ी के साथ चल रही है और प्राइस भी इंतहाई मुनासिब है। अगर आप किसी और सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ पे भी तकरीबन जो प्राइस डीएचए वैली में चल रही है इसी के आसपास आपको मिलेंगे प्लॉट, लेकिन वहाँ पे ये मालूम नहीं कि वो सोसाइटी कब डेवलप होती हैं, वो डेवलप करते भी हैं या भाग जाते हैं। लेकिन डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी एक ऐसा इदारा है कि पाकिस्तान के अंदर इसके जहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो इसमें किसी वजह से डेवलपमेंट में ताख़ीर हो जाती है, डिले हो जाती है डेवलपमेंट, लेकिन डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जो है ये डिलीवर करती है। तो इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो लोग रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनका सबसे बड़ा एतमाद जो है वो डीएचए वैली डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के ऊपर ही है। और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के वो पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह प्रोजेक्ट्स चल रहे हों वो वहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस वक्त अगर हम डीएचए वैली की बात करें तो सबसे पाकिस्तान के अंदर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनमें सबसे लो कास्ट और मुनासिब प्राइस का इस वक्त जो प्रोजेक्ट है वो डीएचए वैली ही है और इसी में इस वक्त इन्वेस्टमेंट बनती है, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त डेवलपमेंट का काम भी इंतहाई तेज़ी के साथ चल रहा है। उम्मीद ये है कि आने वाले तकरीबन 2 से 3 साल के अंदर अंदर डीएचए वैली मुकम्मल तौर पे डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे कब्ज़ा भी मिल जाएगा। अगर हम अब कब्ज़ा की बात कर लें तो जैसे मैंने जिक्र किया था कि ओलेंडर के अंदर कुछ इलाकों में हमने देखा है कि अब ट्रेस फार्म वगैरह लगना शुरू हो गए हैं। इसी तरह सेक्टर लिली के अंदर भी कुछ ट्रेस फार्म वगैरह लगे हुए देखे हैं और जो सेक्टर डैफोडिल है वो भी काफ़ी हद तक डेवलप है। इसके साथ साथ मैग्नोलिया भी डेवलप है, रोज़ भी डेवलप है, ब्लू बेल भी डेवलप है। तो उम्मीद ये है कि आने वाले 1 साल के अंदर अंदर इन सेक्टर का कब्ज़ा मिल जाए और बुगनविला का मुमकिन है कि आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर मिले। उससे पहले ब्लू बेल, रोज़, मैग्नोलिया, डैफोडिल, ओलेंडर और लिली का कब्ज़ा मिल सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग आने वाले वक्त में 1 से 2 साल के बाद घर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि वो डीएचए वैली में इस वक्त फर्स्ट बैलेट के प्लॉट परचेज़ कर लें जिनका कब्ज़ा मिलने वाला है। और जो लोग 3 से 4 साल तक घर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है
कि वो DHA वैली के सेकंड बैलेट, फोर्थ बैलेट में इन्वेस्टमेंट कर लें। और जो लोग लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो नॉन बैलेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह आने वाले 3 से 4 साल के अंदर अंदर DHA वैली इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे डेवलप हो जाएगा और तमाम अलाटी को कब्ज़ा भी मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो भी नई अपडेट होगी, प्राइस बढ़ती हैं, कम होती हैं, कुछ नए एरिया की डेवलपमेंट शुरू होती है, जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।